हाँ दोस्तों, बिहार जीविका का, ठीक है दोस्तों, बिहार जीविका का ये सेट नंबर दोस्तों 2 है। पहला टेस्ट पहले अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे बीपीएससी टीचर का सेट चला है दोस्तों, बीएससी सीजीएल का सेट चला है, जीविका का चला है दोस्तों, करंट अफेयर का डेली का सेशन चला है। तो चलो तो वीडियो को जाइए अपना एक सीट पक्का दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर की हो, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है। तो कौन चुनी गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गीतांजलि श्री, ठीक है। उसके बाद 25 जुलाई 2025 को बी नारायणन को जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष है, किसके है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया था, किसे सम्मानित नहीं किया है, तो ऑप्शन ए अमन सहरावत, ठीक है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई थी, और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई दोस्तों, याद ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद है भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो कब किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी 2004, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डांस में क्रांति से जुड़ी है। तो किसमें दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन बी मिष्ठान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था, तो किसमें हुआ था दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन ए गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी, किसने किया दोस्तों, तो ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस बादशाह के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था, तो किसके दौरान किया था, लॉर्ड लिस्टन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का डैंसवा सदस्य बन गया है, तो कौन कितना सदस्य बना है दोस्तों, ऑप्शन सी 107वां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं की व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया, तो कितने को किया गया, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा 28,275 युवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ आयोजित की गई, तो ऑप्शन सी मालदीव, ठीक है। 13 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक क्या है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पानी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का एक समूह विकसित करके मछली का अपशिष्ट को पौष्टिक भोजन में बदलना, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना किस आवश्यकता की शर्त है, तो किस आवश्यकता की शर्त है, ऑप्शन ए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है, तो कौन सा दोस्तों, याद है ऑप्शन सी कर्णावत कोकलिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो किसने जीता था दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए KD जाधव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन बी दिव्या देशमुख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये मैथ का है, मैथ का दोस्तों इस पर नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन का चक्कर है, मैथ रीजनिंग छोड़कर जीके जीएस करंट जो भी होगा हम करवा देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। मैथ का कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सोल्यूशन का चक्कर है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ रीजनिंग छोड़ के बाकी बात जीके जीएस करंट जो भी हो हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि एरिया कॉरिडोर का ये सवाल है, ठीक है। 41 नंबर का है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस श्रेणी के तहत एक योजना है, तो किस श्रेणी के तहत एक योजना है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी केंद्र सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRL का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी ग्रामीण गरीबी के लिए अस्थायी आजीविका का अवसर पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAGY का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी सभी ग्रामीण परिवारों को 2022 तक पक्का घर उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस लिए है, तो किस लिए दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है PM किसान का पूरा नाम क्या है, तो PM किसान का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ऑप्शन बी, राज्य के अति गरीबी परिवारों के लिए। ठीक है। उसके बाद है कौशल युवा कार्यक्रम KYP किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? किसके तहत दोस्तों? तो ऑप्शन बी, बिहार कौशल विकास मिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नियमित निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं सहायता समूह SHG का तत्व नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन सी, बाह्य वित्तीय उत्पाद। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए यहाँ पे ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, उच्च स्तर के फेडरेशन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित वित्तीय उत्पाद है? तो क्या है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन देखिए, बैंक ऋण है, सही है, डेबिट कार्ड है, सही है, बीमा सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी के साथ चला जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट है SHG VO CLF स्तर की बुनियादी बही खाता बुक कीपिंग तत्वों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी, कैश बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर आदि। ठीक है। उसके बाद है जीविकोपार्जन संवर्धन लाइवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, केवल कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका, मूल्य श्रृंखला और बाजार लीकेज। ठीक है। तो लिंकेज है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ उपरोक्त में से सभी के साथ चला जाना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ चली जाना चाहिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे है कृषि आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन कृषि बागवानी पशुधन, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के साथ चला जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था की? तो ऑप्शन बी, कृषि पर निर्भरता। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ऑप्शन बी, वे परिवार जो BPL श्रेणी में है और जो PMAYG के तहत शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? तो ऑप्शन बी, विकास में उनकी भूमिका। ठीक है। सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन बी, उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना, उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये जो है दोस्तों आप जो है एरिया देखिए दोस्तों यहाँ पे है कम्युनिटी वहाँ पे दोस्तों कॉर्पोरेट यहाँ पे तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है और दोस्तों एगो है एरिया कोऑर्डिनेटर। तो एरिया कोऑर्डिनेटर का हम लोग कर चुके हैं, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों दो पोस्ट का दोस्तों यहाँ पे विषय ज्ञान एक ही गो में है, एक ही सेट में दोस्तों आपको दो का तैयारी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी, कृषि से संबंधित गतिविधियों पर प्राथमिक निर्भरता। ठीक है। उसके बाद है ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, अपने अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह SHG को समर्थन और मजबूती प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, राज्य को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह SHGS के संदर्भ में पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन शामिल है? ऑप्शन बी, साप्ताहिक बैठक और साप्ताहिक बचत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण PAYG के विशिष्ट लाभार्थी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, वे BPL परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अपने घर पर एक छोटी सी दुकान चलाना। उसके बाद है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसके लिए मौलिक है? तो किसके लिए मौलिक है? तो ऑप्शन सी, विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वशासन। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहा गया केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अक्सर क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन सी, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट में सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन दृष्टिकोण क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, सबसे गरीब परिवारों को संपत्ति और गहन समर्थन देकर अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
पशुधन आधारित आजीविका की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों एक प्रमुख विशेषता? ऑप्शन बी, यह आय का एक नियमित स्रोत और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद है एक क्लस्टर स्तरीय संघ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या? ऑप्शन बी, अपने सदस्य ग्राम संगठनों BO और स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए बड़े ऋण और बाजार संपर्क स्थापित करना। उसके बाद है मनरेगा के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिए जाने पर आवेदक किस चीज़ का हकदार होगा? किस चीज़ का हकदार होगा? तो ऑप्शन बी, बेरोजगारी भत्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYLRM का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक महिला को संगठित करना है। किस में करना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, एक स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे है PAMYG के तहत लाभार्थी का चयन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत एक पहल है? किस मिशन के तहत एक पहल है? तो ऑप्शन सी, बिहार कौशल विकास मिशन। ग्रामीण क्षेत्र में बीमा इंश्योरेंस को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, फसल की विफलता, बीमारी या दुर्घटना जैसे जोखिम के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बागवानी हॉर्टिकल्चर कृषि आधारित आजीविका का मुख्य रूप से किसकी खेती से संबंधित है? किस खेती से संबंधित? ऑप्शन बी, फल सब्जियां और फूल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? किस प्रकार की प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी, नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन। ठीक है, उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन बी, समूह के किन्हीं 2 या 3 अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधा प्रदान करता है? क्या सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कंप्यूटर से आ गया, तो कंप्यूटर से देख यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? तो ऑप्शन डी, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संचालन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो किसमें है? ऑप्शन ए, पॉइंट WAV फाइल है, पॉइंट मिड फाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा 65 के सी, क्वांटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया दोस्तों देखिए कि कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है? तो क्या होता है बेटवेयर? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी, मानव मस्तिष्क। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन से समान तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? तो क्या था? ऑप्शन ए, 3.5। ठीक है दोस्तों, 3.1/5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन डी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले बटन में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट बोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ऑप्शन डी, Ctrl+Tab। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप पूरा सेट देखे होंगे, आज समझे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे करेंट BSSC CGL का और BPSC टीचर का रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है दोस्तों, तो जाइए वीडियो को विजिट कीजिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।